वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से CDSL इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ई वोटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा CDSL इंडिया, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हम CDSL इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। तो आपको लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर मध्य में दिखाई दे रहा होगा हरे रंग से लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो सबसे ऊपर आपको विकल्प दिखाई दे रहा होगा माई इजी न्यू टोकन, तो आपको चुन लेना है। फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में नीचे दिखाई दे रही है लॉगिन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। अब देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ई वोटिंग करने के लिए आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा 3 लाइनें, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। पेज खुल के आएगा। तो आप नीचे की ओर देखेंगे आपको सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ई वोटिंग, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको ऊपर क्रॉस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसको क्रॉस कर देना है। देख सकते हैं हम ई वोटिंग इवेंट्स वाले पेज पे पहुंच गए हैं। तो आपको यहाँ पे येस बैंक की ई वोटिंग दिखाई दे रही होगी और उसका आई साइन कोड दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में पेज को स्क्रॉल कर देना है। आपको यहाँ पे वोटिंग का स्टार्ट टाइम दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पे 15 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, और यहाँ पे एंड टाइम इसका दिखाई दे रहा है 17 अगस्त से शाम 5 बजे। तो आप टाइम देख सकते हैं। फिर उसके बाद ई वोटिंग करने के लिए आपको उसके दाएं साइड में दिखाई दे रहा हो ई वोटिंग वाले विकल्प लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे NSDL की ई वोटिंग वाले पेज पे। तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा आई साइन नंबर कंपनी का, कंपनी नेम दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट टाइम दिखाई दे रहा होगा, एंड टाइम दिखाई दे रहा होगा। फिर आप लेफ्ट साइड में पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट का डेट दिखाई देगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई देगी ई वोटिंग का स्टेटस, जो आपको वहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो ई वोटिंग करने के लिए आपको पेज को फिर से राइट साइड में स्क्रॉल करना होगा, और आपको लाल बॉक्स के अंदर वहाँ पे इवेंट के नीचे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स, जिसमें एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 6 रेजोल्यूशंस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे कंपनी के माध्यम से यहाँ पे 6 बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसी के संबंध में यहाँ पे ई वोटिंग हो रही है येस बैंक में। तो यहाँ पे आपको अगर कंपनी के फेवर में अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले वाला विकल्प चुनना है, और अगर आप कंपनी अंगेज में वोटिंग करना चाहते हैं तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। और अगर आप यहाँ पे अगर आपने पहला चुन लिया है, अगर आपको उसको बदलना चाहते हैं तो आप रीसेट में क्लिक करके फिर से आपको उसको सेट करके यहाँ पे अपने जो आपने उत्तर यहाँ पे चुना है आप उसको यहाँ पे बदल सकते हैं। मतलब अगर आप फेवर में चुन लिया है, अगर आप अगेंस्ट में करना चाहते हैं तो आप फेवर से हट के आप अगेंस्ट में आ सकते हैं। अगर उसके बाद सारे आपने विकल्प चुन लिए, उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, लिखा हुआ है कि ई वोटिंग हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दी है। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपको प्रिंट वाली बटन दिखाई दे रही होगी, तो आप उस पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। हमें आप प्रिंट नहीं निकालने वाले हैं, तो आपको एरो दर्शाया जा रहा है ओके वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे हर चीज़ ग्रीन दिखाई दे रही होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे जो आपका वोटिंग स्टेटस था, जो वहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा था, अब वहाँ पे वोटेड दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, पेज को लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर देना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर की ओर काले बॉक्स में दिखाई दे रही होगी दाएं साइड में लॉगआउट वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि धन्यवाद दे रहा है कि ई वोटिंग करने के लिए। तो आपसे ये कह रहा है कि आप सिक्योरिटी रीजन के कारण आपने लॉगआउट कर दिया है, तो आप सीधे इस पेज को सीधे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, और सीधे आप अपने वहाँ पे जो आपने CDSL का इंडिया का जो आपका वेब पेज है, आप सीधे उसमें जाएंगे और सीधे आप अपने CDSL के अकाउंट को भी लॉग आउट कर देंगे। तो इसमें इतना ही था। तो अगर आपका यहाँ पे CDSL में डीमैट अकाउंट है और आपने कोई भी इक्विटी अगर होल्ड करके रखी है, और अगर आपके पास CDSL में किसी भी की भी ई वोटिंग आई है, तो आप इसी सेम प्रक्रिया से ई वोटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।